आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 1B चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। तो हमको इन कथनों में सत्य और असत्य बताना है। इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया है, तो मैं आपको हल करके बताऊंगा कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। हल करने के लिए इसको देखिए, इसमें क्वेश्चन है पहला -4/5 एक ब्रैकेट में प्लस -4/5 एक ब्रैकेट में और बराबर दिया है -8/5। आपको बता दें कि बराबर जो जब लग जाता है इज इक्वल टू का साइन, तो इसके इधर का क्या होता है, बायां पक्ष हो जाता है, इसके इधर का दायां पक्ष हो जाता है। तो इसको हल करके हम चेक कर लेंगे। बराबर का मतलब जितना इधर है उतना ही इधर भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और एक के पास 4 रुपये है, दूसरे के पास भी 4 रुपये है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिख देंगे। लेकिन यदि एक के पास 4 रुपये है और एक के पास 5 रुपये है तो बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ हमको बताना है कि ये -5/4 प्लस -4/5 ये ब्रैकेट में क्या ये -8/5 के बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तब तो सत्य हो जाएगा और बराबर नहीं है तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। तो क्या हमारे पास -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5। ये भी एक ब्रैकेट में था और ये भी एक ब्रैकेट में था। देखिए ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4/5 और बराबर क्या है -8/5। तो आप जानते ही हैं कि जब दोनों का हर बराबर रहता है तो हम एलसीएम नहीं लेते, सीधे सीधे हल कर देंगे। तो -4/5 और बराबर -8/5। तो ये क्या -4 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है। तो क्या हो जाएगा -8/5 और बराबर -8/5। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ये बायां पक्ष भी बराबर है, दायां पक्ष भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सवाल है ये सत्य में आएगा। ठीक है, ये सत्य है, यानी पहला सत्य हो गया। दूसरा देखते हैं। देखिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, बड़े ब्रैकेट में -6/7 + 6 कह रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसको हल कर लेंगे तब ना पता चलेगा परिमेय संख्या है कि नहीं। तब अगर परिमेय संख्या रहेगा तो असत्य हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो सत्य हो जाएगा। तो हल करते हैं इसको। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा क्या, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं -6/7 + 6 और जिसका कोई नहीं उसका 1। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए तो हो जाएगा -6 × 1 + 6 × 7/7, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे ये सब हुआ है। देखिए दोनों का लॉसो ले लेंगे। जब हर समान नहीं रहता तो हम लॉसो लेते हैं। 7 और 1 कई बार मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में भी। तो 7 और 1 का लॉसो जो है 7 हो जाएगा। अब ये -6 हमारा है, -6 लिख लेंगे। इस 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 उत्तर आएगा और फिर +6 लिख लेंगे। फिर इस 7 से 1 में भाग देंगे तो 7 उत्तर आएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए -6 में 1 से गुणा करेंगे तो -6 + 7 छके 42 और बटे 7। तो अब देखिए क्या आया, 42 में से -6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 36। क्या बचेगा 36/7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो भी संख्याएं p/q के रूप में आ जाती हैं, यानी बट्टे में आ जाती हैं, p/q यानी p/q के रूप में जो भी आ जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जब p/q के रूप में आ जाएगा तो ये तो p/q के रूप में आ गया, यानी ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर भी योगफल वही रहता है। क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये बात तो सत्य है। देखिए चाहे हम 2 + 3 जोड़ें तब भी हमारे पास 5 आएगा, और चाहे 3 + 2 जोड़ें तब भी हमारे पास 5 आएगा। तो क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये हम ऐसे समझाए हैं, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दें। अगर परिमेय संख्या के रूप में इसको हल करें तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 1/2 है + 4/2 है, तो क्या हो जाएगा
4 1 5, 5/2 हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे कर दें कि 4/2 प्लस 1/2, तब भी तो वही आएगा, 5/2 ही। तो क्या है, यानी कहने का मतलब कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगफल वही रहता है। तो ये सत्य हो गया। अब कह रहा 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या ही मिलेगी। शायद कभी हो सकता है कि न हो, लेकिन ये कथन क्या है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। जोड़ेंगे घटाने वाला होता है तो समझ में आता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जोड़ने वाला योगफल कर रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, तो परिमेय संख्या तो होगा भाई। तो ये आपका नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या, -3/4 एक कोष्टक में और 3, तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए -3/4 और योगफल पूछा है ना क्वेश्चन में, देखिए ये पूछा है योगफल, कह रहा है योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3/4 और प्लस हो जाएगा और फिर 3, जिसका कोई नहीं उसका 1, फिर वही एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, फिर -3 गुणे 1 और +3 गुणे 4। तो देखिए -3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और 3 चौक को 12 यानी +12/4। तो 12 में से 3 घट जाएगा तो क्या जाएगा 9/4। तो आप जानते हैं कि जो भी संख्याएं p/q के रूप में आ जाती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में दूसरा कह रहा -1 एक ब्रैकेट में और -2/3 एक ब्रैकेट में। कह रहा ये परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो -1/1 प्लस -2/3, ठीक, इसको हल कर लेते हैं। देखिए -1/1 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -2/3, फिर तिर्यक गुणा -1 गुणे 3 -2 गुणे 1/3, ठीक। फिर इसको और आगे हल कर लेते हैं, इसे गुणा करेंगे तो -3 और -2/3, तो बराबर 3 2 5 -5/3। तो जो भी संख्याएं p/q के रूप में आ जाती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या ये भी है। अब देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, क्या दोनों पक्षों को हल कर सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल कर लेना है और सत्यापित करना है, तो हम हल करके सत्यापित करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है -5/8 प्लस -9/13 एक ब्रैकेट में बराबर -9/13 प्लस -5/8 एक ब्रैकेट में। और इसको क्या करें, हम हल कर लेते हैं। ऐसे तो हम क्रम विनिमय प्रगुण का भी प्रयोग करके बता सकते हैं, लेकिन हम इसको हल ही कर लेते हैं क्योंकि हल करके सत्यापित करने के लिए दिया है। देखिए हल करके सत्यापित कीजिए तो -5/8 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -9/13 बराबर -9/13 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -5/8। इसको हल करते हैं तो जब हमारा ये विषम है तो लॉसन निकालने की जरूरत नहीं, तिर्यक गुणा कर देंगे -5 गुणे 13 और -9 गुणे 8/13 104। इन दोनों गुणा करेंगे 13 104 और ये 5 से 13 गुणा हो गया, 9 से 8 का गुणा हो गया। फिर यही काम इस पर है कि -9 गुणे 8 और -5 गुणे 13 और दोनों का 13 104। देखिए 13 पचे 65 तो -65 और -9 72/104 बराबर फिर 9 72 तो -72 और 13 पचे 65 -65/104। अब इसको और आगे हल करते हैं। 5 2 7 और 7 6 13 तो 137 वही माइनस में और /104 बराबर क्या हो जाएगा -5 2 7 और 7 6 13 137/104। तो जब ये दोनों बराबर आ गया तो हमारा क्या हो गया, बायां
पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यह हमारा सत्यापित हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्या, 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3, इसको सत्यापित करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन, फिर उसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3/1 प्लस 7/12 बराबर -7/12 प्लस 3/1। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए फिर तिर्यक गुणा वही करेंगे एलसीएम लेके कि 12 और 3 गुणे 12 प्लस 7 गुणे 1 और फिर इधर बराबर -7 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 12 बराबर, क्योंकि इसमें तिर्यक गुणा ही कर देंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। चाहे आप एलसीएम ले काम करिए, बड़ा टिटिमा वाला काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है बस ऐसे ये 1 है, ये 12 है, तो जाहिर सी बात है दोनों का एलसीएम 12 आएगा, तो तिर्यक गुणा कर दिए। 3 गुणे 12 7 गुणे 1 7 गुणे 1 और 3 गुणे 12 यहाँ पे। फिर इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 12 3 36 प्लस 7/12 और फिर 7 करने 7 -7 और फिर ये हो जाएगा क्या, प्लस 12 3 36/12। तो कहीं तो मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये -7 था ब्रैकेट में, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। 36 में 12 निकल के क्या हुआ, 36 में से 16 में 7 गया तो 9, यानी 29/12 29/12 बराबर, ये भी हो जाएगा 29/12। इसमें भी तो वही आएगा, 16 में 7 गया तो 9 और यहाँ पे 2 बचा 2, तो यानी देखिए दोनों बराबर आ गया, तो ये सत्यापित हो गया। LHS इक्वल टू RHS, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये अभी इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो -4/7 प्लस 1/4 और फिर प्लस में है और माइनस में, प्लस माइनस गुणा होगा तो -7/16, फिर बराबर -4/7 अब प्लस है तो प्लस 1/4 और ये भी प्लस है तो प्लस, और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो -7/16। तो अब इसको हम और छोटा करते हैं या हल करते हैं लॉसर लेके। देखिए सबका लॉसर ले लेंगे, तो 7 4 और 16 का लॉसर होगा, यहीं किनारे हम लॉसर निकाल लेते हैं, 7 4 और 16। ठीक, इसका लॉसर ले लेंगे तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर अब ऐसे ही डायरेक्ट हम 2 दूना 4 और 4 चौक को 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, यानी 112 इसका लॉसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112 और ये देखिए -4, अब इसमें 112 हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112 प्लस 1 गुणे, अब 112 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 3 2 32, 4 8 32, यानी 28 चौक को 112, फिर -7 गुणे 16 सत्ते 112, फिर बराबर अब इस वाले को तो -4 गुणे 16 सत्ते 112 और फिर प्लस 1 गुणे 28 और फिर क्या हो जाएगा, और फिर ये -7 गुणे 7 हो जाएगा और बटे 112। इसको और हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 चौक को 64, तो -64 प्लस 28 और -49 और बटे 112, फिर बराबर 16 चौक को 64 -64 प्लस 28 से करने 28 और यहाँ 7 गुणे 7 था तो -7 गुणे 7 मतलब 49 बटे 112, तो ये अब उतना ही आएगा। देखिए फिर इसको हम हल करेंगे, 9 4 13 को 3 और 6 4 10, 10 1 11, यानी 113 बटे 112।
12 बराबर वही फिर से 9 4 13 को 3, 6 4 10 1 11 यानी -113/112। तो ये लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RH, ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक, देखिए अब इसमें चौथा क्वेश्चन है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a बराबर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर देंगे और इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए बताते हैं। तो इसको लिखेंगे कि हम जानते हैं कि योग की संक्रिया क्रम विनिमय का प्रयोग करने पर, ठीक है, योगफल वही रहता है। ये लिख लेंगे आप कि क्रम विनिमय का प्रयोग करने पर योगफल वही रहता है। तो इसमें देखिए अब आपको हम दिखा देते हैं क्या करा है। a प्लस बी बराबर तो a प्लस बी बराबर क्या दिया है -15/11। तो अब b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस a बराबर वही हो जाएगा -15/11, क्योंकि योग की संक्रिया क्रम विनिमय का प्रयोग करेंगे तो हमारा योगफल सदैव वही रहता है। अब देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, मैं ये बताता हूँ। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, और जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर रहेगा तभी ये इक्वल टू का चिन्ह लगेगा। अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ देखिए माइनस, ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस से माइनस होगा, 12/7 है और यहाँ पे -12/7 है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/-11 दिया है तो यहाँ पे 5/-11 भर देंगे। तो यानी 5/, ये 5/-11 भर देंगे तो ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगा। वही वाला होगा कि योग की संक्रिया क्रम विनिमय का प्रयोग करने पर जो है योगफल सदैव वही रहता है। फिर दूसरे वाले में देखिए, अब यहाँ पे हमारा -10 है, -10 और यहाँ पे -7/12 और यहाँ पे -10 है, तो ये -10 ये माइनस तो क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या है 7/12 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी, तो ये 5/6 नहीं दिया, 5/6 यहाँ पे भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3/4 प्लस -8/9 एक ब्रैकेट में प्लस 5/8, इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं, देखिए कापी पे इसी पे हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला था, इसको देखिए 3/4 प्लस माइनस गुणा होगा तो -8/9 और प्लस 5/8। ठीक, अब इसको हम सबका लॉसा ले लेंगे तो देखिए 72 हो जाएगा, क्योंकि 36 अगर होता है 4 9 36, तो ये 8 से 36 से 8 नहीं कटेगा, 8 से 36 नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे 72 कर लेंगे सबका। देखते हैं 72 पे लगा लेंगे तो 3 × 18 = 72 हो जाएगा, -8 × 9 = 72 हो जाएगा और प्लस 5 × 8 × 9 72 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, 18 × 54 -8 × 64 और प्लस 9 बचे 45/72। और देखिए प्लस प्लस एक साथ जुड़ जाएगा तो 5 और 4, ये 4 और 5 मिलके 9 और 4 5 9, 9 1 9 को 9 ही रहेगा ना, कहाँ, हाँ कैरी तो हो नहीं रहा है, 5 4 9 5 4 9 और -64/72। देखो 9 में से 4 गया तो 3 5, सॉरी 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 6 गया तो 3, तो ये 35/72 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर लोवेस्ट टर्म में आता है तो इसको छोटा कर लेंगे। ठीक, 35/72, ये तो मैंने स्लाइड करना भूल ही गया। ठीक, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि अगले क्वेश्चन में दे रखा है -9/10, थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, -9/10 एक ब्रैकेट में प्लस
22/15 और प्लस 13/-20 एक ब्रैकेट में। इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो ये दूसरा है, देखिए -9/10 और प्लस 22/15 प्लस माइनस गुणा होगा तो -13/20। सबका लॉसा ले लेंगे। ठीक, देखिए सबका लॉसा जो है 60 हो जाएगा, 30 तो नहीं होगा क्योंकि 10 से 15 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, लेकिन 60 से सब कट जाएगा। 60 और देखिए इसको अपान कर लेंगे, -9 गुणे 10 छके 60 प्लस 22 गुणे 15 चौको 60 -13 गुणे 20 तिहाई 60। ठीक है, देखिए 9 छके 54 -54 और प्लस 22 चौको 88 और -13 तिया 39 और बटे 60। तो माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएगा। 9 4 13 को 3, 9 4 13 को 3 और 3 और 5 8, 8 1 9 -93 प्लस 88/60। देखिए 9 4 13 तो 3 और 5 3 8 1 9। तो यहाँ देखिए 13 में से 8 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5, तो ये 88 5 93, ये -5/60। इसका 5 5 5 बरहम 60, तो आंसर क्या आ गया -1/12। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन है, इस वाले में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 3/7 प्लस -5/14 और प्लस -11/14 ये ब्रैकेट में। इसको हम हल कर लेंगे। कौन सा? संक्रिया के प्रयोग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3/7 प्लस, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -5/14 और प्लस -11, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ये रहेगा -11/14 और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। फिर इसको हल कर देंगे, क्या जाएगा 3/7। ठीक, और ये प्लस और ये ब्रैकेट में, देखिए दोनों का हर समान है, तो 11 5 16 -16/14 ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 3/7 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -16/14। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर जाएगा, दोनों का लॉसा ले लेंगे, 3 दूना 6 माइनस ये तो 14 का तो है 16 ही रह जाएगा और बटे 14। ठीक ना। फिर इसको हल कर लेंगे तो और आएगा, देखिए 16 में से प्लस 6 निकल जाएगा तो -10/14। तो इसको और हल कर लेंगे, तो इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो -5/7 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें अगला है वो भी लगा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2/5 प्लस -8/-3 ब्रैकेट में प्लस 4/-5 ये भी ब्रैकेट में और फिर प्लस -2/3 ये भी ब्रैकेट में। ठीक, इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको ये दूसरा था हमारा इसका, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि 2/5 और -4/5, ये -4/5 है ना एक तरफ, फिर बीच में प्लस का साइन है प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/3। ठीक है, और -2/3। ये देखिए दोनों का लॉस ऑफ, ये हर जो है हमने क्या कर लिया, समान कर लिया पक्षांतर करके। ठीक, ये संक्रिया के प्रयोग करके, योग की संक्रिया का के प्रगुणों का प्रयोग करके इसको हम एक एक तरफ कर लिए। अब देखिए ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, और देखिए -4 में से 2 घट जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर प्लस का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे +8 है, उसमें से -2 घट जाएगा तो +6/3। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का लॉसा ले लेंगे। दोनों का लॉसा लेंगे तो देखिए 3 गुणा कर लेते हैं, 2 तिहाई 6 -6 और प्लस 6 × 30, या इसको हम और 60 कर लेते हैं इसे, 3 × 3 3 दूना 6, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा -2/5
और प्लस 2/1, इसको हल कर लेंगे, तिर्यक गुणा -2 और प्लस 2 और बटे 2 गुणे 5 होगा, सॉरी अलग लगा लेते हैं यहाँ पे, देखिए -2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 5/5, तो बराबर क्या जाएगा -2 और ये प्लस 2 बचे 10/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में से -2 घट जाएगा तो क्या जाएगा 8/5, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये छोटा नहीं होगा तो इसी पे ये हमारा आंसर मान लेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।